नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग एक बड़ी खबर की बात करने वाले हैं जो कारोबारी दुनिया में तहलका मचा रही है। हाल ही में एसबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को फ्रॉड घोषित किया है और 31,580 करोड़ रुपए का घोटाला फ्रॉड की लिस्ट में डाला है कि आपने इसका फ्रॉड कर दिया है। आने वाले दिनों में अनिल अंबानी की कंपनी पर क्या होगा इसका असर और इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया, आज हम लोग इस खबर को पूरी डिटेल्स के साथ समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए, अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को हाल ही में फ्रॉड की लिस्ट में डाला गया है। सबसे पहले आप समझ लीजिए अनिल अंबानी है कौन। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। आज के 20 साल पहले अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से अलग हो गए थे। उस समय जब अलग हुए थे, ये आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये धीरू भाई अंबानी हैं, इनके पिता हैं और इनके 2 लड़के थे। ये छोटा वाले हैं, ये बड़े वाले हैं। ये छोटे जो हैं इनका नाम है अनिल अंबानी, बड़े जो हैं ये मुकेश अंबानी, इनको आप जानते होंगे। एक समय था जब 20 साल पहले मुकेश अंबानी से अलग हुए थे, तब इनकी शोहरत का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ये इनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन दुनिया की दूसरी लिस्ट में आती थी। इतना आप समझ गए होंगे। फिर क्या हुआ, समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज जो उस समय अनिल अंबानी के पास शोहरत थी, वही शोहरत आज मुकेश अंबानी के पास हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं 77.4 अरब डॉलर की नेटवर्थ है। दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। और इस समय अनिल अंबानी के पास 0 अरब डॉलर है। इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी शोहरत समय के साथ किस प्रकार से बदल गई और अनिल अंबानी जो एक समय से दुनिया की दूसरी लिस्ट में थे, आज वो कहाँ पहुँच गए हैं। और 2019 में CIRP ने अनिल अंबानी की कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है। और 2019-20 में सेबी ने भी 5 साल के लिए इनको फ्रॉड घोषित किया था कि आप शेयर मार्केटिंग में हेरफेर कर दिए हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे। और अभी प्रेजेंट में क्या न्यूज़ है, एसबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी को ये फ्रॉड घोषित किया है। यहाँ पर आप समझिए, सबसे पहले एसबीआई की फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन कमेटी FIC ने अपनी जांच में पाया कि रिलायंस कम्युनिकेशन ने लोन के पैसों का गलत इस्तेमाल किया है। ये आप समझ गए। बैंक ने 2 बड़ी अनियमितताओं का जिक्र भी किया है। देना बैंक का 250 करोड़ रुपए का, जो 2017 में देना बैंक अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया है। तो इन्होंने जो एसबीआई की फ्रॉड आइडेंटिफिकेशन जो कमेटी है FIC, इन्होंने 2 चीज़ों का जिक्र किया है। एक देना बैंक का 250 करोड़ रुपए का जो है फ्रॉड, और इसमें है एक RICL। इसमें कहा गया है कि आपने इस पैसे को कॉर्पोरेट डिपॉजिट ICD के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया है। बाद में दावा किया गया कि इस पैसे का इस्तेमाल BNP के लिए किए गए एक एक्सटर्नल कमर्शियल ECB के लोन को चुकाने में किया गया था। अब आगे समझिए रिपोर्ट में क्या कहा गया है। SBI का कहना है कि 31,580 करोड़ रुपए के लोन में से 44% आपने 13,667 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अन्य बैंकों के लोन चुकाने में किया है। 41% लगभग 12,692 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कनेक्टेड पार्टियों को भुगतान के में किया गया। ये लोन नियमों के खिलाफ था। SBI ने यही कहा कि हमने आपको जो पैसा दिया था उसका आपने गलत इस्तेमाल कर दिया है, और इसमें 31,580 करोड़ रुपए में से 13,667 करोड़ रुपए का आपने अन्य बैंकों को लोन चुकाने में कर दिया है। जैसे हमने SBI ने हमको पैसा दिया, तो हम क्या करेंगे, जिस उद्देश्य से पैसा को लिए हैं तो उसी उद्देश्य में लगाएंगे ना। लेकिन अनिल अंबानी के ऊपर ये आरोप SBI की तरफ से लगाया गया है कि आपने अन्य बैंकों को लोन चुकाने में कर दिया है, कि आपने दूसरे से उधार लिया था उसको पैसा दे दिया, या फिर आपके साथ जो पार्टियाँ कनेक्टेड हैं उनको भुगतान के लिए आपने कर दिया है। इतना आप समझ गए होंगे। SBI ने अनिल अंबानी का नाम RBI को भेजने का फैसला किया, क्योंकि उस समय आरकॉम के डायरेक्टर थे। अब SBI ने अनिल अंबानी का नाम ये RBI को भेजने का फैसला किया है। और एक नियम होता है कि अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड घोषित होती है तो 21 दिनों के अंदर ये बैंकों की जिम्मेदारी होती है कि वो उनका नाम RBI को भेज दे। तो RBI क्या करता है, उसके ऊपर कोई जाँच रिपोर्ट या फिर कमेटी कोई गठित करता है। तो जैसे इसमें CBI गठित होके, तो आने वाले दिनों में अनिल अंबानी के ऊपर बहुत तरह से इसमें उनको जांच में सहयोग करना पड़ेगा और उनको अलग अलग तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
और न्यूज़ में ये भी कहा जाता है कि एसबीआई ने जो पैसा दिया था वो अनिल अंबानी के अकाउंट में दिया था, ना कि रिलायंस कम्युनिकेशन के अकाउंट में। तो ये भी गलत किया था। ये ऐसे न्यूज़ आ रही है, फिलहाल ये ऑफिशियल नहीं हुआ था। अब आगे आप समझिए। इसके अलावा सेबी ने 2019 में 19-20 में 5 साल के लिए इनको कुछ हेर फेर के लिए किया था। अभी जैसे प्रेजेंट में अगर इनके ऊपर आरोप तय हो जाता है तो इनको 2029 तक कोई भी फाइनेंशियल सरकारी मदद नहीं हो पाएगी। रिलायंस कम्युनिकेशन ने कहा है कि ये लोन 2019 से पहले के हैं, तो रिलायंस कम्युनिकेशन ने कह दिया है कि ये लोन हमारा जो है 2019 के पहले हैं, CIRP में की गई थी। कंपनी का कहना है कि इन सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC जो होती है कि धारा 32 के तहत अगर रेजुलेशन प्लान को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT से मंजूरी मिल जाती है तो कंपनी पुराने अपराधों के लिए जिम्मेदार से छूट मिल सकती है। और इसमें आरकॉम का रेजुलेशन प्लान क्रेडिटर्स कमेटी ने मंजूर कर लिया है और अब ये NCLT के पास अंतिम मंजूरी के लिए लंबित है। कंपनी ने यह भी कहा है कि इस मामले में कानूनी सहायता ली जा रही है और आगे जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जबकि ये आरकॉम को लोन अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित किया गया है। 2024 में केनरा बैंक ने भी आरकॉम को फ्रॉड घोषित किया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंपनी को पर्याप्त समय नहीं देने के आरोप में फिर इस पर रोक लगा दी थी, ये इसमें कहा गया है। अब आगे समझिए। आगे इस तरह से अगर इनको फ्रॉड घोषित किया जाता है, RBI के नाम इनका नाम भेजा जाता है RBI के पास, तो इनको क्या करना होगा, तो ये क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे या फिर SBI को पर्याप्त सबूत देंगे कि हमने आपके पैसे को गलत इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये अब क्या करेंगे, अपनी प्रूफ जो होगा प्रूफ को वो SBI को या फिर RBI जो भी टीम गठित करेगी तो उसको देंगे। तो आने वाले दिनों में तो ये अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़ा ये बड़ा अपडेट था। आने वाले दिनों में इस मामले में और क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा अभी। और आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आप इस खबर के बारे में आपको क्या जानकारी है, उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों संग शेयर कीजिए और अपने सभी जो भी परिवार में हैं उनको बताइए कि ये बड़ा अपडेट लेकर के आते हैं और चीज़ें जो होती हैं वो बहुत स्पष्ट होती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।